हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो आपकी टॉपिक रहने वाला है वो आज हम डिस्कस करेंगे आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। ये आपका सीटेट में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि आनुवांशिकता से आप क्या समझते हो, प्लस आपसे पूछ लिया जाता है पर्यावरण से आप क्या समझते हो। तो इसे हम आपका यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप में से जो भी पहली बार आए हो चैनल पर, तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कौन रखना, ताकि आपको सारी अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। और आप सभी को प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है जरूर, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में मैंने आपके सीटेट के पीवाईक्यू भी स्टार्ट करा दिए, तो वो भी आपका हो रहा है। प्लस में आपके पीवाईक्यू और आपका कंटेंट है दोनों दूंगी। और इसके अलावा आपका सीडीपी का डिटेल कोर्स है, हिंदी हम आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सभी जाकर जरूर ज्वाइन करो, जरूर चेक करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक बार लाइक शेयर आप सभी कर देना। तो अगर हम बात करें, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपके अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिसमें कि आपके यहाँ पर सबसे दो फैक्टर आ जाते हैं, उसी के अंदर सारी चीजें हैं। डेवलपमेंट को प्रभावित करने के लिए दो आपको फैक्टर देखने को मिलते हैं। एक है आपका यहाँ पर हेरिडिटी और आपका इन्वायरमेंट। ये दो फैक्टर ही आपके पूरे विकास को चेंज करते हैं, पूरे विकास को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपका काम नहीं करता। जितने भी फैक्टर होंगे, कुछ आपके वंशानुगत में और कुछ आपके फैक्टर पर्यावरण में आ जाते हैं। तो चलिए देखेंगे आपका वंशानुगत और आपका प्राकृतिक, ठीक है। इसे आपका दो नाम से बोला जाता है, या तो आप आनुवांशिकता कह लो, आपका वंशानुगत कह सकते हो, या फिर आपका प्रकृति कह सकते हो। नेचर की बात हम यहाँ पर करते हैं। ये आपका ऑटोमेटिक होता है, ये आपका स्थिर होता है और आप इसे चेंज नहीं कर सकते। आप सभी को पता है, अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपको समस्या होगी। तो सेम आपका इसमें प्रोसेस चलता है। अगर आप इन्वायरमेंट को आप किसी भी प्रकार से चेंज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। तो वही, अगर आप अपने वंश के किसी भी प्रकार के गुण जो आपको मिला है आप उसमें चेंज करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर हम बात करें, आपका दूसरा प्रोसेस होता है, वो है आपका पर्यावरण और आपका पोषण। इन्वायरमेंट और आपका नर्चर, दो प्रकार से आपको ये कहा जाता है। एक आपका नेचर प्लस आपका नर्चर, ये डिबेट चलती है। प्लस दूसरी डिबेट चलती है आपकी हेरिडिटी प्लस आपका इन्वायरमेंट। और आपका डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों का ही प्रोडक्ट है। हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है और आपका इन्वायरमेंट, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल ही क्या है आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणनफल ही आपका विकास है। किसने कहा, आपका वुडवर्थ ने ही आपका कहा था। ओके, इतना क्लियर है। आगे बात करेंगे कुछ आपकी विशेषता जो कि आपका वंशानुगत में होती है। अभी बताया मैंने, वंशानुगत वो लक्षण है जो आपको माता पिता के, या फिर आप कह सकते हो आपके जो जनक होते हैं उनके थ्रू जो है आपको मिलते हैं, उनके द्वारा आपके अंदर आते हैं। तो ये चीजें जो आपकी स्टेटिक्स होती है, ये बिल्कुल स्थिर होती है, ये बिल्कुल फिक्स होती है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ये आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। प्लस इससे आपका डिसाइड हो जाता है कौन सा आपका सेक्स डिफरेंस है, आप गर्ल्स हो या फिर बॉयज, किसके द्वारा आएगा, वंशानुक्रम से आता है। इनमें आपके जीन्स फैक्टर बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। जो भी आपके जीन्स होते हैं उसी का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो जरूर आपके माता पिता में से कोई भी इमोशनल हो सकता है। आगे बात करेंगे, इमोशन की बात करते हैं। इसके बाद आपकी जाति, ये जाति को डिसाइड करता है जिस जाति में आप, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, आपका वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग आएगा। और ये जाति आपका ये नहीं है धर्म वाली या फिर नहीं, ये जाति का मतलब है आपके लक्षण को बताता है। आगे ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये आपका आंतरिक होता है। आप इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आंतरिक है, आंतरिक चीजों को आप नहीं ज्यादा छेड़छाड़ कर सकते। आगे है आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ऐसे चर जो कि आपको बाहर से अनुभव करने होते हैं। ये आपका आंतरिक था, ये आपका बाह्य हो जाएगा, ठीक है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, आपके बचपन से जो आप एक्सपीरियंस लेते हो, जो भी आसपास का वातावरण है। याद रखना, जितने भी आपने यहाँ पर विशेषता पढ़ी, इसे सभी को छोड़कर वो ही आपका क्या है, इन्वायरमेंट है, वातावरण, वो सभी वातावरण है। तो क्या आ जाएगा आपका स्कॉलरशिप, आपका सोशल रिलेशनशिप आ जाएगा। समाज में आप किस प्रकार से कार्य करते हो, समाज का कारक जो है इसके अंदर आने लगेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अभी हम डिटेल में समझेंगे, आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। तो अगर हम बात करें आपके आनुवांशिकता के फादर किसे कहा जाता है, तो अगर आपने 10th या फिर अपने टाइम पे जो है स्कूल टाइम पे एक थ्योरी पढ़ी होगी, आपका आनुवांशिकता का नियम, 3 प्रकार के इसमें नियम पाए जाते हैं। आपके इसके फादर जो है आपके जॉन ग्रेगर मेडल के द्वारा इन्हें कहा जाता है, इनके फादर थे, ठीक है। क्यों फादर थे, क्योंकि सबसे पहले प्रयोग या फिर जनक इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मटर के पौधों पर जो है अपना आविष्कार किया, मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किया और इन्होंने पाया कि जो आपके मटर के पौधे के लक्षण थे
वही आपके संकरण करने के बाद बाकी के मटर के पौधों में जो है लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यही आपकी अनुवांशिकता है, जो आपके अंदर, जो आपके माता पिता के अंदर, जो आपके जनक के अंदर लक्षण है, वही आपके अंदर चीजें देखने को मिल रही है। तो आपका रूथ बेनीडेटिक ने कहा था वंशानुक्रम माता पिता से संतान के प्राप्त करने, जब आपने संतान हो गई उसमें जो है उसके प्राप्त जो भी संतान ने गुण प्राप्त किए वही वंशानुक्रम है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके हिंदू के धर्म में भी दिया है, आपका अभिमन्यु। अभिमन्यु में क्या लक्षण आया उसके फादर का? अर्जुन के लक्षण आए थे, क्योंकि अर्जुन में क्या था, धनुर्विद्या और वो जो है चक्रव्यूह से बाहर निकलना जानता था। तो माता पिता के लक्षण थे उसके अंदर देखने को मिले। आगे बात करेंगे आपका वंशानुक्रम की कुछ इंपोर्टेंट गुण विशेषताएं क्या क्या है, इन्हीं से ये की पॉइंट याद रखना, यही आपका पूरा सीटेट क्लियर कराता है। तो आपकी क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें आपका हाइट, वेट, साइज, ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट, ये कहीं ना कहीं आपके माता पिता के जीन्स पे ही आधारित होता है जो कि आपके अंदर ट्रांसफर हुए हैं। आगे आपका स्टेटिक्स फिक्स होता है, जैसे कि आंखों का कलर फिक्स रहेगा, आप इसे चेंज नहीं करते। आपकी स्किन का कलर ये भी फिक्स होता है, बेशक आप आजकल क्रीम पाउडर लगाने लगे हो तो इसका साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें फिक्स है, आप इसे प्रॉपर चेंज कर ही नहीं सकते। आगे आपका सेक्स डिफरेंस, मतलब आप अंतर पता लगाओ कि ये मेल है या फीमेल। तो आपने पढ़ा होगा कि XX जो है आपका मेल, आपका फीमेल में होता है, XY जो है आपका मेल में होता है। इन्हीं का संकरण जब कराया जाता है तो या तो बच्चा XX होगा या फिर बच्चा XY होगा। अगर बच्चा XX है तो आपका महिला हो जाएगी, और जो आपका XY है ये आपका बॉयज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बॉय है और ये आपका गर्ल है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये क्या करती है, आपके फिजिकल ग्रोथ को बताती है। और याद रखना जो लड़कियां हैं उनमें फिजिकल ग्रोथ ज्यादा होती है, बॉयज के अकॉर्डिंग बॉयज में कम होती है। इसी प्रकार से आपका इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल और मेंटल ग्रोथ। आपका मेंटल ग्रोथ किस प्रकार से हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ किस प्रकार से, तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। आगे आपका इमोशन, आपका जो इमोशन है, आपके जो फीलिंग है, आप इसे किसके थ्रू आती है, ये आपके वंशानुक्रम के थ्रू आते हैं। कुछ बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला होता है क्योंकि उसके माता पिता के लक्षण उसके अंदर देखने को मिले। कुछ बच्चा बहुत ही सॉफ्ट होता है क्योंकि उसकी मम्मी के लक्षण उसके अंदर थे। तो कहीं ना कहीं इमोशन भी आपके ट्रांसफर होते हैं। आगे आपका रेस, जाति, आपकी पूरी जाति को बताता है किस प्रकार से आप चीजें कर रहे हो, आपके अंदर जीन्स का क्या प्रभाव है, ये इस वाली जाति को बताएगा। आपकी बुद्धि, IQ भी आपका किसका इफेक्ट है, IQ पे आपका जो है वंशानुक्रम का इफेक्ट है, क्योंकि IQ आपका पहले से ही डिसाइड हो जाता है। तो ये आपका हेरिडिटी के थ्रू बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, मैंने अभी बताया। और जो आपका सबसे लास्ट पॉइंट है, आप कितनी दूर तक जा सकते हो। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो हेरिडिटी आपका डिसाइड करा देती है कि बच्चा कितनी दूर तक जा सकता है, बच्चे का डेवलपमेंट कितना हो सकता है। ये किसके थ्रू पता लगता है, ये हमें पता लगता है वंशानुक्रम के हेरिडिटी के द्वारा, कि बच्चा कितनी दूरी तक जा सकता है। मान लीजिए आपका IQ अच्छा है ही नहीं तो कि आप डॉक्टर बन जाओगे, नहीं बन सकते। तो कहीं ना कहीं ये आपकी चीजों को बताता है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हो, कितना आपका डेवलपमेंट हो सकता है। इतना पॉइंट अगर आपको क्लियर हुआ है तो अभी एक बार फटाफट लाइक कर दो सेशन को। इतनी चीजें क्लियर है आपको, चले आगे, चलो जी चलते हैं आगे। अब है आपका यहाँ पर, अब पर्यावरण को डिसाइड करेंगे। पर्यावरण क्या होता है, अभी हमने हेरिडिटी देख ली किस प्रकार से काम करता है, स्थिर होता है, माता पिता के लक्षण बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं, और वही आपका क्या करता है, विकास को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। विकास आपका उसी बेस पर होगा, जैसे आपके माता पिता होते हैं वो लक्षण बच्चों के अंदर आएंगे, उसी लक्षणों के थ्रू जो है बच्चा अपना जीवन यापन करेगा, और उसी से जो है आपका विकास निर्धारित होता है। और दूसरा जो आपका फैक्टर है वो है आपका पर्यावरण या फिर आपका पोषण। जैसा आपका पोषण करेंगे वैसा आपके अंदर प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी तक तो माता पिता के प्रभाव से चल रहे थे, लेकिन अब आपने क्या क्या चीजें खुद से कमाई या किस इन्वायरमेंट में आप रहे, वो बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब एक बच्चा है जो हमेशा आपने 4 साल तक बचपन से आपने एक रूम में रखा, ठीक है, अब कोई भी उसके पास आसपास बातचीत करने नहीं गया, चुपचाप आपने खाना दिया, उससे बात नहीं की, तो बच्चे के अंदर ना तो समाजीकरण होगा, ना ही भाषा का विकास होगा, ना ही बच्चे के अंदर संप्रेषण होगी। तो हमेशा याद रखना पोषण का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो वातावरण का अर्थ है पर्यावरण, ठीक है, आप सभी को पता है वातावरण क्या है, पर्यावरण। इसका मतलब क्या होता है, चारों ओर से घेरने वाला। तो बच्चे का विकास भी चारों तरफ से घिरा हुआ है ऐसे वातावरण, ऐसे पर्यावरण से जो बच्चों को इफेक्ट करता है। और ये सभी तत्व आ जाते हैं कब, जब व्यक्ति का जीवन आरंभ होता है। जब बच्चा 1 दिन का होता है ना, तब भी चारों तरफ सामाजिकरण ही बच्चे का होता रहता है, ठीक है भाई, ये तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी फूफी है, इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं आरंभ हो जाता है, समय के साथ जो है आपका ये चलता रहेगा। तो गर्भ अवस्था से लेकर
ठीक है। गर्भ अवस्था मतलब बच्चा पैदा हो गया, इसके बाद से जीवन पर्यंत तक चलने वाली जो भी घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट में घटित होती है, आपके वातावरण में घटित होती है, और इसी से बच्चे का व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी जब आप अपने जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हो। आप मान लीजिए बहुत हाई फाई क्लास में रहते हो, हाई फाई इन्वायरमेंट में रहते हो, तो आपकी जो व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी उसी की तरह डेवलप होगी। अगर किसी गांव में रहते हो तो आपकी पर्सनैलिटी उसी के तरह जो है देखने को मिलती है, तो उसी प्रकार आपका विकास डेवलप होता है। इतना समझ में आया? यहाँ तक चीजें क्लियर है या फिर नहीं? एक बार कमेंट करके बता दो, आपके लिए कमेंट हमेशा ऑन रहते हैं। चलो आगे चलेंगे। आगे आपका वुडवर्थ। वुडवर्थ ने आपका क्या, वुडवर्थ ने कहा कि वातावरण में समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिनमें जीवन प्रारंभ करने से लेकर जो है समय में प्रभावित किए जाते हैं। मतलब इनका मानना क्या था, वे सभी तत्व इसमें आ जाएंगे जो आपका जीवन स्टार्ट करता है। बच्चा एक दिन का या एक सेकंड का हुआ है, उसके बाद जो भी उसे प्रभावित करता है, जो भी उसके चारों ओर का इन्वायरमेंट, जो भी चीजें उसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, वो सभी क्या है, इन्वायरमेंट है। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। और आपके वुडवर्थ ने ही कहा था कि दोनों का ही गुणनफल है आपका विकास। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे बात करेंगे आपका। चलो अब हम इसके कुछ गुण देखते हैं। इंपॉर्टेंट गुण है ये आप सभी के। ठीक है। आपका जो विकास है वो डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, मतलब आपको इसमें परिवर्तन कर सकते हो। ये आपका अस्थिर है। मान लीजिए आप गर्मी में रहते हो, आप एसी चला सकते हो। आपको सर्दी लग रही है, आप एसी बंद कर सकते हो। तो आपका इन्वायरमेंट था गर्मी का, आपने सर्दी का बना लिया। सर्दी का था तो आपने गर्मी का बना लिया। तो एजुकेशन, न्यूट्रिशन, आपका पोषण, आपके पोषक तत्व तो आप इसे चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आप मोटे हो रहे हो तो आपने अपनी डाइट चेंज कर दी। आप पतले हो रहे हो तो आपने अच्छे से डाइट लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब क्या आपके पोषण को, आपके इन्वायरमेंट को, आपकी विकास को प्रभावित करते हैं और चेंज कर सकते हैं। इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग, मतलब जो भी आपके चारों ओर के तत्व है वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका भौतिक तत्व हो गया। ठीक है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से तत्व। जैसे कि आपका यहाँ पर सबसे पहला है भौतिक तत्व, जिसमें कि आपकी प्राकृतिक भौतिक परिस्थितियां आ जाती है, जैसे कि जलवायु का प्रभाव। मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता, जैसी जलवायु होगी वैसा विकास होगा। आपने जानवरों को भी देखा होगा, स्किन कलर वैसा ही हो जाता है जैसे वो इन्वायरमेंट में जैसे भी अनुकूलन परिस्थितियों में मतलब आपके जीव जंतु रहते हैं वैसे ही उनका कलर हो जाता है। जो जानवर हरियाली में ज्यादा रहते हैं उनका कलर आपको ग्रीन ही देखने को मिलता है। तो ये किसका प्रभाव है? ये आपके वातावरण का ही प्रभाव है। इतने पॉइंट क्लियर हुए? तो जैसे कि आपके ठंडे प्रदेश में क्या होता है, जो ठंडे एरिया होते हैं जैसे कश्मीर साइड में, तो वहां पर लोग जो है बहुत ही सुंदर होते हैं, गोल होते हैं, सुडोल होते हैं और बुद्धिमान पाए जाते हैं। ये किसका मिथ है? ये आपका वातावरण को, और कहीं ना कहीं ये आपका वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिक ने इसे सही भी माना है, ऐसा होता है। और जहां पर जो गर्म प्रदेश में रहते हैं ना, वहां के व्यक्ति एक तो काले मिलेंगे, दूसरा चिड़चिड़ापन उनके अंदर देखने को मिलता है, आक्रामक होते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, गुस्सा ज्यादा दिखाते हैं। तो किसके कारण दिखाते हैं? क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ही ऐसा, उनका प्रभाव ही ऐसा है। वहीं पर कुछ आपने एरिया देखोगे जहाँ के लोग जो है बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। तो ये किसका प्रभाव है? ये आपके इन्वायरमेंट का प्रभाव है। आगे बात करेंगे आपका आर्थिक कारक। आर्थिक कारक आपका इकोनॉमिक्स फैक्टर। ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं? जैसे कि आपकी फैमिली अच्छी नहीं है, फैमिली अच्छी है नहीं मतलब आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा गाली गलौच होती है, बहुत ज्यादा गाली दी जाती है, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग होता है, तो बच्चा ऑटोमेटिक वो चीजें सीख जाएगा, तो उसका पोषण भी वैसा ही होगा। मान लीजिए दूसरा, आपकी फैमिली में बहुत ही अच्छे संस्कार है, सुबह उठते हैं, डेली नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, तो ये ऐसा ही बच्चे के अंदर डेवलप होगा। तो जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा बच्चे का वैसा ही पोषण होता है। ऐसे आपका बैकग्राउंड, जैसा बैकग्राउंड होगा, मान लीजिए आपके घर में सभी पढ़े लिखे हैं तो बच्चा ऑटोमेटिक उसी दिशा में जाएगा। वहीं आपके घर में सब भी डाकू चोर है तो वैसा ही बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा। तो जैसा धन है वैसा पोषण है, पोषण है ऐसी असुविधा है। जैसा आपका धन होगा बच्चे के पास तो उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, पोषण होगा अच्छे से। अगर बच्चे के पास असुविधाएं हैं तो वैसा ही प्रभाव बच्चे के विकास पे आएगा। आगे चलेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? आपको ये पूरी दिखाई दे रहा है? चलो एक बार मैं इसे छोटा कर देती हूँ, अब आपको ये दिखाई देगा। आपको ये चीजें दिखाई दे रही है अब? चलो चलते हैं। अब है आपका यहाँ पर सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में क्या देखने को मिलता है? जैसे कि आपका रहन सहन, ये आपका कट हो रहा होगा।
सामाजिक कारक में क्या होता है, जो आपके समाज से रिलेटेड हो। समाज से रिलेटेड क्या क्या है, जैसे कि आपका रहन सहन, आप रहते किस प्रकार से हो, जैसा आप रहोगे वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका इन्वायरमेंट हो जाएगा, आपका पोषण हो जाएगा। तो जैसे कि आपका रहन सहन क्या है, आपकी परंपरा, आपके कुछ रूल होते हैं, आपके धार्मिक कृत्य होते हैं, मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ आपके ऐसे रीति रिवाज होते हैं, अंत्य क्रिया होती है, ऐसे संबंध होते हैं जो कि आपको प्रभावित करते हैं। तो आपका सामाजिक कारक ऐसे रूल निर्धारित करता है कि आपको सामाजिक प्राणी बनना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पोषण अच्छे से होगा तो विकास भी डेवलप हो जाएगा, अगर खराब होगा तो आपका विकास भी खराब हो जाएगा, मतलब प्रॉपर नहीं होगा। आगे आपका सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक मतलब आपके कल्चर से रिलेटेड, जैसे आपका कल्चर क्या है, आप हिंदू हो मुस्लिम हो, उसी की तरीके से आप वैल्यूज मानते हो, रिचुअल्स मानते हो, खाने का आपका भोजन उसी के प्रकार डिसाइड होता है। मान लीजिए हिंदू हो तो आप वेजिटेरियन खाते हो, मुस्लिम हो तो आप नॉन वेजिटेरियन खा सॉरी अगर आप मुस्लिम हो तो आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो, ठीक है, ऐसे आपकी चीजें डिसाइड होती हैं। पाठ पूजा आपका समारोह हो गया, आपका संस्कार का तरीका, तो ये सब किसके संस्कृति के द्वारा डिसाइड होता है। ईसाई आपके चर्च में जाते हैं, हिंदू जो है मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम जो है आपके मस्जिद में जाते हैं, तो किसके द्वारा, आपका सांस्कृतिक कारक है, इसी के द्वारा ये चीजें डिसाइड होती है। आगे आपका सामाजिक कारक, सामाजिक कारक मतलब आपका रहन सहन, आपका रहन सहन कैसे है, आपकी परंपरा क्या है, आपका धार्मिक कृत्य क्या है, आप किस प्रकार के धर्म को यूज कर रहे हो, या आप जो भी धर्म का काम कर रहे हो, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो वैसे ही काम करोगे और वैसे ही आपके ऊपर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वो प्रभाव आपका क्या बना देता है, आपका विकास करता है, ठीक है। तो ये सामाजिक कारक हम ऊपर पढ़ चुके हैं यहाँ पर। आगे आपका शारीरिक अंतर प्रभाव, आप मान लीजिए आपके शरीर में अंतर, आपका पालन पोषण में अंतर हो जाता है, जैसे कि आपको एक बच्चे को तो डेली अच्छा खासा खाना मिलता है, एक बच्चे को बहुत ही कम खाना मिल रहा है, प्लस में अच्छा खाना भी नहीं है, बासी खाना खा रहा है, तो उसके शरीर में अंतर मिलेगा, एक बहुत अच्छा तंदुरुस्त मिलेगा, एक बहुत ज्यादा डल मिलेगा आपको। तो व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, अच्छे हाई फाई क्लास में रहते हो, हाई फाई तरीके से रहते हो तो आपका पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप हो जाती है। दूसरा आपका बालक पर बहुमुखी प्रभाव, मतलब बालक का बहुमुखी, चारों ओर चहुमुखी विकास भी कह सकते हो आप। चहुमुखी विकास होता है जिसमें कि आपका यहाँ पर सामाजिक भी आ जाएगा, सोशल भी आ जाएगा, प्लस में आपका फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल, ये सभी मैंने आपको डिटेल में कराए हुए हैं, एक बार आप सभी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सब चीजें आपको मिल जाएगी। आगे आपका मानसिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव में आ जाता है आपका कोग्निटिव स्किल, आपका माइंड किस प्रकार से चीजें करता है, आपका सोचने का तरीका, आपका मेमोरी, आपका लॉजिक लगाना, आपकी रीजनिंग करना, सभी आपके मानसिक प्रभाव में आ जाएंगे। इसके बाद है आपका स्कूल शिक्षा, लेक ऑफ, आपका मान लीजिए स्कूल शिक्षा जैसी आपको मिलेगी ऐसे ही क्या होगा, आपका विकास होगा, ठीक है। लेक ऑफ डिसिप्लिन, आपका अनुशासन अच्छा नहीं है, कमी है, तो बच्चे के अंदर चीजें गलत देखने को मिलेगी। टीचिंग मेथड अच्छा है तो बच्चा डेवलप अच्छे तरीके से होगा, नहीं है तो भाई बच्चा का जो विकास है कहीं ना कहीं कमी रहेगी। ऐसी करिकुलम अगर आपका लचीला है, बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज कर पा रहे हो, बच्चों की नीड का ध्यान रखते हो, तो क्या हो जाएगा, आपका करिकुलम भी बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चे अच्छा विकास करेंगे। आगे आपका बीमारी, अब मान लीजिए किसी बच्चे को बीमारी हो जाती है तो भी उसका विकास में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो भी उसके पोषण में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। किसी बच्चे का बाई चांस कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो भी क्या होती है, उस बच्चे का प्रभाव होगा, ठीक है, उस बच्चे का जो है इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ गया, बच्चे की कहीं ना कहीं जो है पोषण बहुत गलत हो गया, तो ये आपकी बीमारी, ये सब क्या करती है, ये आपके पर्यावरण से आती है, ये सभी किसका प्रभाव पड़ता है इस पे, पर्यावरण, ठीक है। और पर्यावरण ही क्या है, आपका विकास को डेवलप करता है। तो ये सब आपके इसमें प्रभाव देखने को मिलेंगे, कौन कौन से प्रभाव आप ये सभी देख सकते हो। समझ में आया आपको यहाँ तक चीजें, हमने जो जो चीजें पढ़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा चैप्टर है। अब हमने देखा आपका वंशानुक्रम, ये भी आपके विकास को प्रभावित करता है, दूसरा आपका पर्यावरण, ये भी हमने इन दोनों के फैक्टर देख लिए, इन अंदर के की पॉइंट देख लिए किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, प्लस आपका एक टेलीग्राम चैनल है प्यारा सा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको जो है इसकी PDF वगैरह नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लस में जो है आपको सारी क्लासेस की अपडेट वहीं पर मिलती है, तो आप सभी ज्वाइन कर लो। और आप सभी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, CTET बाय एकता 9 करके आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे चेक करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्च कर लेना आप CTET बाय एकता 9 करके, PDF मैंने आपकी क्लास बनाई है ज्ञान स्थली पर, ये आपको सर्च करना है, आपको क्लासेस मिल जाएगी, आप प्रॉपर उन क्लासेस को फॉलो करो और अपना CTET पास करो, ठीक है।
बाकी कोई डाउट, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपका कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी अपडेट, सारी क्लासेस समय पर मिल सके।